राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। साथ ही में आपके बहुत सारे टाइम और पैसे की बचत होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर चलिए करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स हमारे शॉपिंग बैग को लेकर है। कुछ इस तरीके के शॉपिंग बैग तो हर घर में मिल ही जाते हैं, तो आज मैं इसका कमाल का यूज करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉपिंग बैग को पहले उल्टा कर लिया है ताकि जो इसके ऊपर लिखे हुए प्रिंट है अंदर की तरफ हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें सिलाई मारनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सेंटर से इसे फोल्ड किया है, तो सेंटर की तरफ हमें सिलाई मार लेनी है और ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 सिलाई मार ली है, एक सेंटर की तरफ और सेंटर से ऊपर की तरफ। अब हमें क्या करना है, ऊपर से जो है फ़ोल्ड करना है कुछ इस तरीके से, और इसे फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी हम सिलाई मारेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई मारेंगे। चलिए अब आपको सिलाई मार कर हम दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर सिलाई मार ली है, जो है ऊपर से भी सिलाई मार दी और सेंटर से भी सिलाई मार ली। अब इसके बाद हमें इसमें कट लगाना है। अब आप चाहे तो इसे लेफ्ट से कट करें या फिर राइट से, वो आपके ऊपर है। तो कुछ इस तरीके से हम कैंची की हेल्प से इसे हम साइड से कट कर लेंगे। अब इसे हम यूज कहाँ करने वाले हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर में चार्जिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं होता है जिससे कि हम उसे हैंग कर पाए। तो इस शॉपिंग बैग का यूज करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। अपने चार्जिंग के अंदर कुछ इस तरीके से इसे हैंग कर ले। अब आप अपने चार्जिंग को लगा दे और इस तरीके से आपका जो शॉपिंग बैग है बहुत इजीली हैंग हो जाएगा। और आप जब भी अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएं तो कुछ इस तरीके से इसे अपने शॉपिंग बैग के अंदर डाल दे। इससे इजीली ये हैंग भी रहेगा और बिल्कुल सेफ भी रहेगा। तो इस तरीके से वॉल को ड्रिल भी नहीं करना पड़ा और आपका काम भी इजी हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के जो मोबाइल चार्जर होते हैं वो कई बार हाथ लगने की वजह से काफी ज्यादा गंदा हो जाता है, जो आप देख सकते हैं इस पे धूल मिट्टी गंदगी चिपक जाती है जिससे कि वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं इसे सिंपल तरीके से क्लीन करने वाली हूँ जो कि मिनटों में क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लेना है नेल रिमूवर वाइप, जो कि हर घर में इजिली मिल जाता है। तो इसमें से हम एक वाइप निकालेंगे और अपने मोबाइल के चार्जर के ऊपर कुछ इस तरीके से रब करेंगे और रिजल्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनटों में ही क्लीन हो जाता है। तो इसी तरीके से चार्जर के लगे गंदगी को हम बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल मिनटों में ही सारी गंदगी क्लीन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके पास वाइप्स नहीं है तो आप थिनर का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कॉटन के अंदर थिनर को लगा लीजिए और इस तरीके से अपने चार्जर के ऊपर रब करिए। इससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा वाइप्स कितना गंदा हो चुका है। अब हम दूसरे वाइप्स का भी यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के चार्जर को भी कितना भी गंदा हो उससे आप बहुत इजी तरीके से मिनटों में ही क्लीन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं वाइप्स हमारा बहुत गंदा हो चुका है और रिजल्ट आपके सामने है। तो बिल्कुल दूध के जैसा चमक उठा है। इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के चार्जर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम वायर को भी क्लीन कर लेते हैं और हमारा वायर भी बिल्कुल चमक उठा है। तो इस तरीके से आप अपने काम को आसान बना सकते हैं और मिनटों में भी काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आपके पास भी पुराना टी शर्ट पड़ा है या उसका पोछा बनाने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। करना क्या है, आपको लेना है पुराना टी शर्ट, अब उसे हम उल्टा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अपने स्लीव के नीचे से कपड़े को पकड़ना है। अब इसे कपड़े को सारे जो है कि हम इकट्ठा कर लेंगे। स्लीव के नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं जाना है। अब इसके ऊपर हम रबर बैंड लगा लेंगे। अब इसे हम फिर से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब आपको लेना है पुराना दुपट्टा, बेडशीट या फिर आपके पास जो है कि साड़ी हो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पुराना ही साड़ी लिया है, आप चाहे तो कॉटन का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साड़ी को इकट्ठा कर लेंगे ताकि इसे रखना बहुत ही इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को इकट्ठा कर लिया है। अब अपने टी शर्ट के अंदर इसे हम डाल देंगे। अगर आपके पास और भी कपड़े हैं तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दुपट्टे का भी यूज किया है।
इससे हमारे फटे पुराने कपड़े भी यूज़ में आ जाता है और हमारा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर अब टी-शर्ट के नीचे वाले हिस्से में जो फ़ोल्ड किया हुआ होता है, अब उसमें हम पिन डालेंगे और पिन के अंदर हम एक डोरी डालेंगे ताकि इसके अंदर ईज़िली चला जाए। डोरी आपको बहुत ही पतला लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसे बनाने का 2 फ़ायदा है। एक तो हमारा जितना भी सारा पुराना कपड़ा था वो यूज़ में आ गया और हमारा पुराना टी-शर्ट भी जो पोंछा बनने वाला था वो भी यूज़ में आ गया है। तो यहाँ पर हमने डोरी डाल लिया है, अब इसे हमें बिल्कुल टाइटली खींच लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम बिल्कुल टाइटली नॉट भी लगा देंगे और नॉट लगाते ही जितना भी सारा एक्स्ट्रा हमारा डोरी होगा उसे हम अंदर की तरफ कर देंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा बिल्कुल रेडीमेड जैसा कुशन जो देखने में काफी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब जो इसके अंदर होल बना है इसे भी हम बहुत अच्छे से पिन अप करने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें कपड़े का कोई फ्लावर लगा सकते हैं, वो भी काफी खूबसूरत लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने पेन का यूज किया है। अब आप इसे अपने सोफा के ऊपर या फिर अपने बेड के ऊपर रख सकते हैं, जो आपके सोफा के और बेड का लुक बढ़ा सकता है। अब इसे देखकर कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसमें हमने पुराने कपड़े का यूज किया है, जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। बच्चों के यूनिफॉर्म में बाय मिस्टेक अगर पेन गलती से भी लीक हो जाए तो ये हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द का काम हो जाता है कि इसे हम छुड़ाएं कैसे। ये बिल्कुल भी इजीली छूटता नहीं है और ये हमारे लिए एक सिरदर्द का काम हो जाता है। तो आज मैं इसे बहुत ही ईज़िली तरीके से छुड़ाना बताऊँगी जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए ना हम कोई सर्फ़ का यूज़ करेंगे, ना इनो, ना सोडा, ना कोई केमिकल का यूज़ करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे हम क्लीन करने वाले हैं जो आपकी आँखों के सामने होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या लेना है। दोस्तों इसके लिए हमें लेना है सिक्का साबुन जो कि ईज़िली आपको परचून की दुकान पर कहीं पर भी मिल जाएगी लोकल मार्केट में। तो ये सिक्का साबुन वो काम करेगा जो आपका महंगे से महंगे सर्फ, इनो, सोडा या फिर लिक्विड डिटर्जेंट भी काम नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये देखने में कैसा होता है। तो कुछ इस तरीके से ये आता है और इजीली आपको कहीं पर भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए अब इसे यूज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जहां पर भी आपका जो है इंक लीक हुआ है वहां पर पहले इसके ऊपर पानी डाल दें ताकि अच्छे से ये गीला हो जाए। अब आप अपने साबुन को लीजिए और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रब करिए। इसके अंदर सबसे पहले हम हाथ डालेंगे, नहीं तो जितना भी सारा इंक है वो नीचे की साइड में भी लग जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें साबुन को अच्छे से रब करना है जब तक कि इंक निकलने ना लगे। तो यहाँ पर साबुन को अच्छे से हमें पहले रब करना है। दोस्तों कुछ इस तरीके के जो दाग होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं, वो ईज़िली एक बार में नहीं निकलते हैं। लेकिन अगर इस साबुन का यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा-सा रब करना पड़ेगा, लेकिन एक ही बार में आपका जो भी जितने भी जिद्दी दाग हैं वो ईज़िली निकल जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंक है बिल्कुल धीरे-धीरे निकलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे दोस्तों, अपने हाथ को निकाल देंगे अंदर की तरफ। अब इसके अंदर हम एक प्लेट रखेंगे ताकि जो है कि इंक बिल्कुल भी दूसरे साइड के कपड़े में ना लगे। तो मैंने यहाँ पर साबुन लगाकर छोड़ दिया था। अब लेंगे हम एक ब्रश और इसके ऊपर हम रब करेंगे। बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर हमें रगड़ना है और जैसे-जैसे आप रगड़ेंगे दोस्तों आप देखेंगे जितना भी सारा इंक है वो ऊपर की तरफ निकलने लगेगा। तो जैसे ही मैंने ब्रश को चलाया आप देख सकते हैं बहुत सारा इंक हमारे ब्रश के अंदर आ चुका है और आपको बीच-बीच में अपने ब्रश को पानी में डाल देना है ताकि जितना भी सारा कलर है वो पानी में चला जाए। तो आप देख सकते हैं कलर निकलना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारा इंक ऊपर की तरफ आ गया है। इस तरीके के जो दाग होते हैं बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होते हैं जो कि ईज़िली एक बार में नहीं निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा इंक हमारे कपड़े के ऊपर आ चुका है। अब इसे हम एक कपड़े की हेल्प से पोंछ लेंगे ताकि जो भी इंक है वो कपड़े के ऊपर फैले ना और सारा जो है दाग ईज़िली निकल जाए। तो आप देख सकते हैं जो इंक का दाग है वो काफ़ी हल्का हो चुका है। अब इसके ऊपर हम फिर से साबुन लगाएँगे और इसके ऊपर हम रब करेंगे। अब कपड़े पे जो भी थोड़ा बहुत इंक लगा है वो भी ईज़िली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ब्रश लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इंक नहीं निकल रहा है। अब इसे हम हाथों से एक बार रगड़ देंगे जिससे कि
जितना भी बचा हुआ इंक है वो भी इजीली निकल जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे हाथों से रगड़ दिया है और रिजल्ट आपके सामने है। एक भी इंक आपको अब नहीं देखने को मिल रहे हैं और सारा दाग भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए अब इसे हम पानी से धोकर आपको दिखाते हैं और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने पानी से 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक का एक भी दाग आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल मैजिकल की तरह ये साबुन काम करता है दोस्तों। तो आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा। चलिए अब इसे हम धूप में सुखा कर दिखाते हैं। तो धूप में मैंने सुखा लिया है दोस्तों। धूप में सुखाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर 1% भी कलर लगा होगा तो वो भी खत्म हो जाता है और इससे आपके कपड़ों में एक चमक सी आ जाती है। तो आप भी इस साबुन का यूज करके अपने इंक को बिल्कुल मिनटों में खत्म कर सकते हैं। चलिए दूसरा कपड़ा भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे बेटी का कपड़ा है और इस पे चाय का बहुत ही बुरी तरीके से दाग लग चुका है। इसे मैंने एक बार वॉश भी कर लिया है और इसे वो पहनती नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से दाग लग चुका है और इसके ऊपर बहुत ही पीलापन आ चुका है। तो आज मैं इसी साबुन से इसे साफ करने वाली हूँ और आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों ये जो साबुन है ना ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है और आपके जितने भी सारे कपड़े गंदे होंगे या पीले होंगे उसे इस साबुन से अगर आप वॉश करेंगे तो आपको बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे कि कपड़ों से इंक का दाग कैसे हटाएं या फिर चाय या कॉफी के दाग लग जाए तो उसे कैसे रिमूव करें। तो आज उनके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो करना क्या है यहाँ पर मैंने ट्रे लिया है। अब उसी साबुन को हमने ले लेना है और इसके ऊपर हमें ग्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। कपड़े के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ग्रेट किया है। अब एक बाउल लेंगे और उसमें पानी लिया है और इस पानी में हमने साबुन को डाल देना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पानी में अच्छे से घुल जाए। तो आपको विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से घोल लेना है ताकि इजीली जो है पानी में घुल जाए। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम झाग निकल कर आता है क्योंकि ये केमिकल नहीं है। बिल्कुल एक सिंपल तरीके का साबुन है जो हमारे कपड़े को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर अब हम कपड़े को इसमें डिप कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो अब क्या करेंगे एक बड़ा सा बाउल लेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है। तो यहाँ पर इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हमें धुलना आसान हो जाएगा क्योंकि छोटे बाउल में इसे हम धो नहीं पाते। तो आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर लगाया था उसे पहले मैं आपको छुड़ा कर दिखाती हूँ कि इसका जो दाग है काफ़ी हल्का हो जाता है इसे रगड़ने से ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हल्का हो चुका है। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए इसके ऊपर रगड़ेंगे तो आप देखेंगे मार्कर का दाग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सारे कपड़े को इसी तरीके से रगड़ लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि जो है जितना भी सारा पीलापन या दाग धब्बा होगा वो खत्म हो जाएगा और आपका जो कपड़ा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल चमक उठेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से रगड़ लेना है। दोस्तों इस साबुन की खास बात ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है और आपका जो कपड़ा है बिल्कुल सेफ रहेगा और बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मिनटों में ही हमारा कपड़ा चमक उठा है। अब जो है कि सारे कपड़े को मैं पानी में डालकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने कपड़े को साफ कर लिया है मतलब इसे वॉश कर लिया है एक पानी से आप देख सकते हैं। अब इसे हम दूसरे पानी में जो है अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी में अच्छे से आपको जो है इसे खंगाल लेना है ताकि आपको जो है कि जितनी भी सारी गंदगी है वो पानी में निकल जाए। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कपड़ा और आप रिजल्ट देखकर बिल्कुल चौंक जाएँगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है दोस्तों। चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल दूध की तरह ये हमारा कपड़ा बिल्कुल चमक उठा है और जहाँ पर मैंने परमानेंट मार्कर लगाया था वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। चलिए अब इसे हम धूप में भी आपको सुखाकर दिखाते हैं दोस्तों। जितना भी सारा पीलापन दाग धब्बे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं दोस्तों। इसी दाग धब्बे को खत्म करने के लिए हम महंगे से महंगे पाउडर सर्फ या फिर सोडे का यूज करते हैं जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता है। तो इस तरीके से हम मेहनत भी करते
करते हैं और हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाता है। मैं तो अपने घर में इसी तरीके से दाग धब्बे हटाने के लिए साबुन का यूज़ करती हूँ जो ₹1 से भी कम में पड़ता है। तो इस तरीके से आप भी इस साबुन का यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम, मनी और मेहनत की भी बचत हो जाती है। तो होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ इस तरीके के शॉपिंग बैग तो हमारे हर घर में मिल ही जाते हैं। तो ये हमारा जो शॉपिंग बैग है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का था दोस्तों। तो बाय मिस्टेक इसमें थोड़ा-सा कट लग गया है। तो आज मैं इसे बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं जो आपके बहुत काम आएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस शॉपिंग बैग में जो है कि कट लगाना है। तो कट कैसे लगाना है? सबसे पहले इसमें हम जो है कि इसमें जो है मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्क भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम कैंची की हेल्प से कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें कट लगाना है। तो मैंने शॉपिंग बैग के अंदर से कट लगाया है, तो एक साइड से मैंने कट कर लिया है। अब मैंने दूसरे साइड से भी कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं तीसरे साइड से कट करूँगी। ऊपर से मुझे नहीं कट करना है, सिर्फ़ 3 साइड से मैंने इसे कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये कट होकर आता है। अब इसे हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, चलिए वो बताते हैं। अब आप अपने शॉपिंग बैग को किसी एक जगह पर हैंग कर दें, जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है और इस कार्डबोर्ड को अपने शॉपिंग बैग के अंदर हमें फिक्स कर देना है। क्योंकि जो ये शॉपिंग बैग है, ये काफ़ी लार्ज साइज़ का है, तो ईज़िली इसमें ये फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे कपड़ों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे अलमीरा में इतना स्पेस नहीं होता है कि सारे कपड़े हम अलमीरा में रख पाएँ, खास तौर से मिडिल क्लास के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 से 6 बेडशीट लिया है और ईज़िली इसमें आ जाएँगे। अगर आपके पास बड़ा वाला शॉपिंग बैग है तो उसमें 7 से 8 भी आ जाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके सारे जो है बेडशीट को ईज़िली इसमें रख लेना है और ईज़ी तरीके से इसमें आ भी जाएँगे। इससे आपके बहुत सारे अलमीरा का जो स्पेस होता है वो बच जाता है और आप अपने शॉपिंग बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। आप बेडशीट की जगह और भी कपड़े इसमें यूज़ कर सकते हैं और कम स्पेस में भी आपका काम हो जाता है और कपड़े भी ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप और बहुत ही छोटी टिप्स है जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके के जो ग्लव्स आते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं डाई करने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए या घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बिना ग्लव्स के नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसे सेकंड टाइम यूज़ करते हैं तो कई बार ये जब भी इसे हम हाथों में पहनते हैं, तो हाथों में ये काफ़ी ज़्यादा चिपकने लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसे पहनना, उतारना। तो आज मैं एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे कि इसे पहनना और उतारना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको लेना है टेल्कम पाउडर और अपने ग्लव्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रब कर दीजिए। टेल्कम पाउडर का यूज़ आपको काफ़ी अच्छे से करना है ताकि इसके ऊपर एक कोटिंग सी आ जाए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, अब इसे हम उलट लेंगे और पलटने के बाद भी हम इसके अंदर टेल्कम पाउडर डाल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल मिनटों के अंदर आप ईज़िली तरीके से इसे पहन पाएँगे। अब इसके अंदर ना ही पसीना होगा और ना ही आपको इरिटेटिंग होगी। तो होप करती हूँ दोस्तों ये टिप आप सभी को पसंद आए होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ग्रेटर लिया है और इस ग्रेटर के ऊपर हमें लेना है दिया और इस दिए को हमें ग्रेटर के ऊपर अच्छे से ग्रेट करना है। और आपको जो है जो भी दिया आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों पहले उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा तभी यूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे तेल लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिए को अच्छे से वॉश कर लिया, उसके बाद ही यूज़ किया है। अब इस ग्रेटर के ऊपर हमने दिए को अच्छे से ग्रेट किया है और इस दिए को ग्रेट करने का बहुत ही फ़ायदा है दोस्तों। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने ग्रेट कर लिया, उसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो आपके बहुत ही यूज़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच दिए को ग्रेट कर लिया है। आपको जितना ग्रेट करना है उतना आप ग्रेट करके रख सकते हैं, बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पर अब हम लेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर जो कि इजीली हर किचन में मिल जाता है। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए सर्फ, कोई सा भी सर्फ ले लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच की क्वांटिटी के हिसाब से सर्फ को ऐड किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड करिएगा। मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है इसलिए मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है दोस्तों।
ये बहुत ही काम आता है हमारे किचन में, हमारे घर में, हमारे पूजा घर के लिए। तो यहाँ पर अब इसे हम एक कटोरी में या फिर एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख सकते हैं। तो अब इससे हम यूज़ करने वाले हैं अपने पीतल के बर्तन में। दोस्तों पीतल का जो बर्तन होता है जैसे कि कढ़ाई हो गया है या फिर तवा हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा अगर जल जाते हैं तो इसे छुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अगर इस पाउडर की हेल्प से आप अपने पीतल के बर्तन को साफ करेंगे तो गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिनटों में ये क्लीन हो जाता है और पीतल का बर्तन सोने जैसा चमकने लगता है। तो यहाँ पर मैं डेली अपने किचन में पीतल का बर्तन ही यूज़ करती हूँ, जैसे कढ़ाई हो गया, तवा हो गया। तो मैं इन पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए इसी पाउडर का यूज़ करती हूँ और कमाल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस पाउडर को मैंने थोड़ा सा ही रब किया है कढ़ाई में और कढ़ाई बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल चमक उठी है। इसी तरीके से आप पूजा के जो बर्तन होते हैं जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, उस बर्तन को भी आप इसी पाउडर से साफ करेंगे, बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। आप अलग से बनाकर रख ले और अपने पूजा बर्तन को अच्छे से इसे क्लीन करें और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों तीज त्योहार के टाइम हम अपने कढ़ाई का सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम सब्जी के साथ साथ पूड़ियाँ भी फ्राई करते हैं, जिससे कि हमारी जो कढ़ाई है वो बहुत ज्यादा जल जाता है, जिसे हमें साफ करने में घंटों का टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन इस पाउडर का यूज करेंगे दोस्तों तो आपका जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जले हुए बर्तन को भी क्लीन कर सकते हैं, जैसे कुकर हो गया, लोहे की कढ़ाई हो गई या फिर लोहे का तवा हो गया। इस तरीके से आप किचन के जितने भी सारे जले बर्तन हैं आप इस जो है मिक्सचर का यूज करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में करेंगे और आपके जितने भी सारे बर्तन हैं बिल्कुल सोने चांदी जैसे चमक उठेंगे। तो यहाँ पर अब इसे मैंने साफ कर लिया है। अब इसे मैं पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं बिल्कुल सोने जैसा ये चमक उठा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप जितने भी सारे किचन के बर्तन हो या फिर पूजा घर के बर्तन हो उसे आप क्लीन करें और रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए अब आपको मैं इसे धो पोंछ कर दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियरली पता लगे कि बिल्कुल सच में ये काम करता है। 100% आप इस पुराने दिए का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं और अपने घर और किचन के लिए यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप भी दिए से मिक्सचर बनाकर अपने बर्तनों को बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं।